डिसीजन। डिसीजन का मतलब समझते हो? निर्णय। एक नया निर्णय कौन सा लेना है, नया निर्णय कौन सा ले रहे हो, गलत ले रहे हो या सही ले रहे हो। एक डिसीजन, जैसे कि हमारे तिमुथियुस 4:10, दूसरा तिमुथियुस 4:10 नया नियम में, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, वचन सुनिए, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। वचन क्या कहता है? देमास ने मुझे छोड़कर, किसको किसको? परमेश्वर को छोड़कर इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। आज संसार को प्रिय जानते हैं लोग। क्या करते हैं? आज प्रभु में आते तो जरूर है लोग, आते हैं कि नहीं? ये दिमाग के ऊपर बात की जा रही है और तिमुथियुस इनके बारे में कह रहे हैं कि देमास ने मुझे प्रिय जानकर, जैसे कि इनका चेला था देमास, ये तिमुथियुस के पीछे चलता था, परंतु संसार की मोहमाया में लग गया, काम धाम में लग गया, संसार के लोगों के साथ लग गया। और उसने क्या बोला कि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, यानी कि संसार को अपना प्रिय समझ लिया, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, और परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया। क्या कर दिया? आज ऐसे ही लोग चलते तो हैं प्रभु में, थोड़े दिन चलते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। छोड़ देते कि नहीं? चर्च कितने हिसाब से चल रही थी, आप देख रहे थे ना, लोगों ने छोड़ दिया कि नहीं? छोड़ रहे ना। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि निर्णय क्या होता है। निर्णय, इसने क्या निर्णय ले लिया, इसने क्या निर्णय लिया? आज निर्णय के ऊपर बात करेंगे हम, ध्यान से सुनना। आज लोग फैसला तो लेते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगी, गुरु ने कहा है मैं भी 4-6 घंटे बैठ के प्रार्थना करूंगी, पर यहाँ पर निर्णय लेते हैं और घर जाकर निर्णय तोड़ देते हैं। तोड़ देते कि नहीं? बाइबल पढ़ेंगे, हम भी आज बैठेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, और फिर नहीं बैठते हैं। बैठते हैं क्या? सुबह कहते हैं कई लोग हम रात में आज प्रार्थना करेंगे, 12 बजे बैठेंगे। क्या कोई? देमास ने संसार को प्रिय जाना। आज ऐसे सर्च में आज लोग हैं, संसार के कामों को ज्यादा प्रिय समझते हैं। मैं आपको निर्णय के ऊपर बताता हूँ। निर्णय, ओए चुप हो जा, लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसने संसार को प्रिय जाना। सुनो, 2 पुत्र थे, एक उड़ाव पुत्र के ऊपर परमेश्वर ने बताया, दृष्टांत दिया। 2 पुत्र थे किसी किसान के, और एक पुत्र ने क्या करा, क्या फैसला लिया कि मैं सारी धन संपत्ति यहाँ की बेच बाच कर खेत खलियान को मैं शहर में जाऊंगा और उससे अपने कामों को शुरू करूंगा, नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। सब लोग शहर को भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? पिता के साथ रहना नहीं चाहा उसने। आज लोग पिता को नहीं मांग रहे हैं, धन संपत्ति मांग रहे हैं। मांग रहे हैं कि नहीं? कितने लोग पिता को मांगते हैं कि मुझे पिता चाहिए, बाकी सबको धन संपत्ति चाहिए हैं? आज उसने पिता को छोड़ दिया। यहाँ पर परमेश्वर जो दृष्टांत में बात कर रहे थे, 2 पुत्र थे, एक तो पिता के पास था, एक भाग गया। वह 2 पुत्र पता कौन थे? एक यीशु मसीह था और दूसरा आदम, जिसने फल खाया था और परमेश्वर की उपस्थिति को तोड़ दिया था। जो तो वो तो तोड़ गया था, वो तो पिता से दूर हो गया, चला गया था दूर, परमेश्वर उसके साथ रहता था, लास्ट में फिर आया। कौन थे? एक यीशु मसीह था जिसने पिता की आज्ञा को माना, और दूसरा आदम था। हालेलुया। क्या किसी को पता था वो 2 पुत्र कौन थे? आदम ने फल खा लिया था, उपस्थिति टूट गई थी परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने कोई भी आज्ञा पिता की नहीं तोड़ी, वो पिता के साथ रहा। हालेलुया। मैं पिता के साथ रहा। हमें निर्णय क्या लेना है? आज परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें ये फल नहीं खाना, मगर फिर भी हम वो फल खाते हैं। मैं बोलता हूँ संसार से संगति नहीं करना, फिर भी हम संसार से संगति करते हैं। देखो देमास ने क्या बोला। देमास ने क्या यहाँ पर निर्णय लिया? उसने बोला कि देमास ने इस संसार को प्रिय जाना है, मुझे नहीं। आज लोग संसार को प्रिय जानते। अगर हम संसार वाले हमारे इतने प्रिय होते तो वे आज तुम्हारे साथ चल रहे होते कि नहीं? मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इसलिए बोला कि संसार से मैंने तुम्हें चुन लिया है। संसार से मैंने तुम्हें, परमेश्वर ने तुम्हें संसार से चुन लिया। बोला संसार, उसके काम और उसकी अभिलाषा तुम्हारी नहीं है, तुम्हें मैंने संसार से चुन लिया है, तुम पर अपना चित्त लगाया। मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, और इसमें
संसार के लोग जब तुम्हारे साथ होते हैं ना, मैंने इस चीज को देखा और आप भी देखना, यदि कोई तुम्हारा दोस्त है तो वो तुमको अपनी ओर खींचेगा, कोई तुम्हारी सहेली वह तुमको अपनी ओर खींचेगी, पूजा पाठ की ओर खींचेगी। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें नशे की ओर खींचेगा, अपनी संगति में खींचेगा। मगर आप सोचते हो कि जैसे मैं बदल गई तो मैं भी इसे अपनी ओर खींचती हूँ। हम प्रभु के वचन सुनाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी एक सैमसन के बारे में आपने सुना था ना। सैमसन जो परमेश्वर का नाजिर था, जिसका अभिषेक हुआ था, जिसने फलिस्तियों को मार दिया था। उसके जिंदगी में एक औरत आई थी, दलीला नाम की। कौन आई थी? वह इतना बलवान था, उसको अभिषेक हुआ था परमेश्वर ने कि फलिस्तियों का इसके साथ, इसी के द्वारा नाश कराया था परमेश्वर ने। पर उसमें इतनी ताकत थी कि उसे कोई भी रस्सी बांध नहीं सकती थी। उसकी पत्नी उससे बार बार ये पूछती थी, तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझे बता, तेरी ताकत का राज क्या है। बोला, अगर मुझे तुम नई रस्सी से बांध दोगे ना साथ, तो मैं बंध जाऊंगा। उसको वो बांध देती थी, और जब वो बांध देती थी तो बोलती थी, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरे ताक में। और जब वो उठता तो रस्सी को तोड़ देता था। इतनी उसमें ताकत थी, कोई रस्सी उसे बांध नहीं पाती थी। और जब वो फलिस्तियों को मारता था, बाद में उसकी पत्नी उसके पास लेट कर क्या बोलती थी, तूने मुझे धोखा क्यों दिया, तूने मुझे सच क्यों नहीं बताया। वह देख रहा था कि मेरी पत्नी धोखेबाज है, फिर भी अपनी पत्नी को सत्य बताने में लगा रहा। पहले तो भरमाता रहा। एक दिन उसने सत्य बता ही दिया अपनी पत्नी को कि मेरे जिस दिन बाल काट दिए जाएंगे, मेरे बाल जिस दिन काट दिए जाएंगे, क्योंकि मेरी ताकत मेरे बालों में। और वो व्यक्ति जिस दिन से बचपन से उसका मुंडन नहीं हुआ था, उसके सर पर छुरा नहीं चला था। ऐसे बाइबल के अंदर केवल दो व्यक्ति दिखाए गए, एक शमूएल जो भविष्यवक्ता कहलाया था, और पहला सिमशोन जिसके सर पे कभी छुरा नहीं चला था। परमेश्वर ने उसे बोला था, जिस दिन तेरे सर पर छुरा, उसको 3 आज्ञा दी थी। पहला, बेविचार नहीं करना। दूसरा, तेरे सर पे छुरा ना फिरने पाए। और तीसरा, उसको अपनी सच्चाई मत बताना, अपनी सामर्थ मत बताना किसी को। ठीक है। और उसको, और हाँ सॉरी, तीसरा उसको बोला था कि किसी से तो शादी नहीं करनी। पर उसने गलत लड़की से शादी करी थी। और वो लड़की उसके पीछे किसके पड़ी थी पता? उसके अभिषेक के पीछे पड़ी थी। उसको खींचना चाहती थी, इसको बर्बाद करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? उसको पूरा बर्बाद करने के लिए। और एक दिन उसने प्रेम में उससे पूछी, जैसे इंसान तू मुझे बता तेरी ताकत का राज क्या है। उसने क्या बोला? जिस दिन मेरे बाल कट जाएंगे ना, उस दिन मेरी ताकत चली जाएगी। और उस रात में सोया अपनी पत्नी के साथ, और उसके बाल पर छुरा चलाकर उसके बाल काट लिए, और बोला, सिमसोन उठ, क्योंकि फलिस्ती तेरे ताक में। और जब वो उठा तो उसके सोचा कि मेरे में ताकत होगी, उसमें ताकत कुछ भी नहीं थी, और उसकी सारी सामर्थ्य चली गई। उसकी सारी सामर्थ्य चली गई जिससे वो बल पाता था परमेश्वर से। उसकी आंखें फोड़ी गई, उसकी आंखें फोड़ी गई, और उसे चक्की पिसवाई गई। उसने निर्णय क्या ले लिया? बता दिया सब कुछ। हालेलुया। गलत डिसीजन ले लिया। क्या कर लिया? एक गलत डिसीजन तुमको कहां ले जाएगा, एक सही डिसीजन तुम्हें आगे ले जाएगा। हालेलुया। डिसीजन, आज हम 2 मोड पे चल रहे हैं, इधर चले कि इधर चले, हमें खुद नहीं पता। इन लोगों ने डिसीजन, आज आपको डिसीजन के ऊपर बता रहा हूं कि किसने किसने डिसीजन कैसे कैसे लिए। एक रूत नाम की औरत थी, विधवा थी, विधवा। उसकी 2 बहुएं थी, उसके 2 लड़के थे, वे दोनों लड़के मर गए थे, और वे दोनों जवान बहू उसकी कुंवारी हो गई थी। नोआमी जिसका नाम था, और ये लूत इसी की बहू थी। और उसने फैसला लिया, एक बहू ने कहा कि, उन्हें बोला कि तेरी जवानी है तो शादी कर ले, कहीं और कर ले, मैं तो विधवा हूं, मैं कहां जाऊंगी, मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो उसकी एक बहू ने, छोटी वाली ने, ओरपा नाम था, उसने तो छोड़ दिया। वो कह रही कि मैं जा रही हूं, और वह चली गई। और दूसरी जो रूत थी, उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा घर मेरा घर होगा। उसने निर्णय क्या लिया? मैं सास की सेवा करूंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। और उसने रूत के पीछे चलने का फैसला लिया। एक बहू ने उसको छोड़ दिया, वो कहती मैं तो जा रही हूं, मेरी जवानी है, मैं क्यों खराब करूं। उसने अपनी जवानी अपनी सास को दी, और एक ने छोड़ दिया। निर्णय उसने क्या लिया? रूत के पीछे चलने का। सुना है? और वही जिस खेत में वो नौकरानी होकर काम कर रही थी, वो बोआज की पत्नी बनी। तो आज जैसे आप जिस भी आप खेत में काम कर रहे हो, परमेश्वर तुमको उसी खेत का मालिक बना देगा। हालेलुया। अगर आपने निर्णय सही लिया, अगर आज आप खेत में काम कर रहे हो, तो कल को उसी खेत के मालिक कहलाओगे। हालेलुया। दाऊद ने निर्णय क्या लिया था?
पिता की आराधना करना। वह 7 टाइम आराधना करता था, मैं आपको बता रहा हूं, वो आराधना करता ही था। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। क्या बनाया? ऐसे ही एक अब्राहम थे, अब्राहम का भतीजा था लूत। कौन था? लूत। तो जब दोनों साथ साथ चल रहे थे तो दोनों की धन संपत्तियां बढ़ रहे थे, भेड़ बकरियां बढ़ रहे थे, दोनों की भेड़ बकरियां बढ़ रहे थे, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन लूत के मन में लालच आया, ऐसा तो नहीं कि मेरा चाचा मुझसे सब छीन ले अब्राहम। तो उन्होंने फैसला किया, अब हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। क्या निर्णय ले रहा है? अब्राहम के साथ नहीं रहना, अब्राहम के साथ। और कहां जाने को कह रहा? संसार में। उसने बोला ये हरियाली है और ये सूखा है, तुझे क्या फैसला लेना है? उसने बोला ये हरियाली वाला पार्ट चाहिए मुझे, यहाँ मेरे जानवर खुश रहेंगे। और अब्राहम ने सूखा जमीन लिया। उसे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो सूखे में भी हरियाली उपजाने की सामर्थ रखता। हालेलुया। और वह लूत जो था सदोम गमोरा चला गया। कहां चला गया? सदोम गमोरा। उसने फैसला क्या लिया? सदोम गमोरा में। और जो आग से भस्म हो गया। क्या हो गया? निर्णय उसने क्या लिया? सदोम गमोरा, एक हरियाली। उसने हरियाली को देखा, संसार की ओर देखा। यहाँ क्या बोला? जैसे देमास ने मुझे छोड़ दिया, संसार को प्रिय जाना। और यहाँ पे अब्राहम का भतीजा जो अब्राहम के साथ चलता था, प्रार्थना करता था, उसकी भेड़ बकरियों को रखवाली करता था, उसने भी अब्राहम को छोड़ दिया। हालेलुया। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं 32वां लेकर छोड़ देते हैं प्रभु को। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी शर्म, मैं तो सोच रहा हूं कि क्या सोचकर उन्होंने 32वां लिया और प्रभु को छोड़ दे रहे हैं। मैं प्रभु को इतना हल्के में ले रहे हैं, इतना हल्के में ले रहे हैं कि वो कहते हैं कुछ भी तो नहीं है। मतलब पवित्र आत्मा को आपने ग्रहण किया, उस दिन फाटक खोले और कहा कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा। कोई वैसा नहीं कर रहा है, कोई उसकी आज्ञा पे नहीं चल रहा, कोई उसे प्रसन्न नहीं कर रहा है। और जिस दिन आप ना परमेश्वर को प्रसन्न कर दोगे ना, वो सारी चीज तुम्हारे कदमों में लाके रख देगा। हालेलुया। तुम्हारे बोलते ना छूटते ही काम हो जाएगा। पहले आप परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखो, पहले अधीनता में रहना सीखो। ये अब्राहम का भतीजा अधीन तो रह रहा था, थोड़े दिन तक रहा। आप सोच रहा कि मैं मालिक हो गया हूं, मुझे भेड़ बकरियां चराने आ गई, मुझे सब ज्ञान हो गया है, मेरी शादी हो गई, मेरे भी बच्चे हो गए, मेरी भी फैमिली है। लोग आज कहते हैं छोड़ दो, पर वे रहेंगे बच्चे। अधीनता में रखा गया परमेश्वर की, अधीन रहो। संसार को प्रिय जाना। और लास्ट में क्या हुआ? जिस दामादो उसकी बेटी की ना लड़की शादी तय हो गई थी उसी नगर में, अपने दामादों को, उसको परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, पहले अब्राहम के पास गए, वो नगर नाश हो जाएगा। बोला वहां पर ना अगर प्रभु 50 लोग हुए तो क्या तू सबको नाश कर देगा? बोला नहीं। कह रहा 40, कह रहा नहीं 30, कह रहा नहीं, कह रहा अगर 10 भी होंगे, कह रहा प्रभु कहता नहीं नाश करूंगा। उसे पता था कि मेरा लूत, मेरा भतीजा उस नगर में रहता है, जिसने गलत निर्णय ले लिया है। मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा भतीजा भी मर जाए, अब्राहम ने। पर परमेश्वर ने अपने दूतों के माध्यम से लूत को निकाला। वह अपने रात बताने भी गया, लूत भी, और उसके दामादों ने उस पर विश्वास नहीं किया। कौन था वो? संसार का दामाद था। कौन था? कह रहा दारू पी रहा था, कह रहा तेरे दिमाग पागल हो गया और कुछ नहीं। और उसी रात परमेश्वर ने आग गिरा दी, वहां पर सभी लोग मर गए। क्या हो गए? सभी लोग मर गए। और उसकी पत्नी आज भी नमक का पुतला बनकर खड़ी है, जो पीछे मुड़कर देखी थी। बोला कि आगे देखना, पर उसने क्या निर्णय लिया? पीछे देखना। शैतान ने उसको भरमा दिया कि तू पीछे देख, और उसे बोला प्रभु ने तुझे आगे देखना है, पीछे नहीं देखना। और उसने पीछे देखा, वह आज भी नमक का पुतला बनकर खड़ी। तो आप पीछे मत देखो, आप यीशु के साथ चल रहे हो। ये पीछे वाले लोग संसार के लोग हैं, ये तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं, नमक का पुतला बनाना चाहते हैं। सुनना है, ये खुद तो नमक हो गए, इनके जीवन में कुछ नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपको लगता है कि इनके पास ज्ञान है, या आपसे ज्यादा ज्ञान है, फिर भी हम इनकी संगति करते हैं ताकि सोचते हैं इनके पास कुछ ज्ञान है तो हमें मिल जाएगा। आपको दिख रहा होगा उनके पास गाड़ी है, उनके पास बंगला है और नौकर चाकर है। परमेश्वर कहता है वे धूल के समान उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। और आपके पास जो है ना, वह सच्चा धन है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और वह तुमको बचाएगा। हालेलुया। उन्होंने धन को ही परमेश्वर माना है। किसको माना है? और तुम्हारा धन कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आज जो अगर आप भक्ति कर रहे हो, ये भक्ति अब बताएगी लोगों को कि तुमने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। तुमने कभी विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं किया। मैं विश्राम दिन के ऊपर बताऊंगा
एक बार निर्गमन 31 का हम लोग शायद 16 खोलेंगे। ठीक? 6 दिन तो काम काज 6 दिन तू काम काज करना, और 7वां दिन हाँ परम परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। देखा? इसलिए जो कोई विश्राम के दिन जो दिन विश्राम के दिन कोई काम काज करे उससे मारा डाला जाए। वह मार डाला जाएगा। सुन रहे हो? 6 दिन तो परमेश्वर ने ठहराया तुम्हारे काम के लिए, मगर 7वां दिन पवित्र ठहराया। क्या ठहराया है? कि उस दिन कोई काम काज ना करे, वरना निश्चय वे मार डाला जाएगा। इस देमास ने क्या किया? परमेश्वर के कामों को छोड़कर संसार की संगति की। किसकी संगति की? अगर आज आप संडे के दिन हो तो सुरक्षित हो, मैं आपको बताना चाहता हूं। संसार के लोग कभी संडे को नहीं मानते हैं। वो उस दिन अपना मनोरंजन का स्थान मानते हैं कि आज हमें ऐश करना है, घूमना है, टहलना है, खाना और पीना है। ये नाश हो गया। परमेश्वर का क्रोध आता है जब तुम संडे के दिन प्रार्थना नहीं करते हो, भवन में नहीं जाते हो। हालेलुया। उसका भवन खाली पड़ा है। उसने जगत से प्रेम किया पर लोगों ने उसकी नहीं सुनी। हालेलुया। बोला उस दिन कोई काम कारज करे निश्चय मार जाएगा। आज लोग क्यों मर रहे हैं? बीमारी क्यों आ रही है? वह विश्राम दिन परमेश्वर के भवन में नहीं रहते। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आज आप बीमार, आपके घर में कोई पड़ा है ना, अगर आप संसार में देखोगे तो क्रोध आप परमेश्वर का उनके ऊपर देखोगे और अपने आप को देखना कि हम बीमार हैं आज। अगर आप बीमार भी तो आप वो एक बार बोलोगे ना यीशु के नाम से चंगा हो जाए तो हो जाओगे, परंतु उनके पास कोई ऐसी सामर्थ्य है जिसके नाम से वे बोले कि चंगा हो जाए? वह तो डॉक्टरों पे विश्वास करते हैं। तुम्हारा विश्वास तो आज यीशु मसीह पर है। हालेलुया। तुम्हें पता है मैं अगर एक बार यीशु को पुकारूंगी भी, मैं तब भी सुनेगा। सुनता है कि नहीं? क्या उनके पास कोई है पुकारने के लिए जिसको वो पुकारे कि वो इन्हें चंगा करे? क्या पैसा हमें जीवन दे सकता है? मैं आज आपको एक पैसे के ऊपर वचन देता हूं। देखो पहला तीमुथियुस 6:10 यहां लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हालेलुया। रुपए का लोभ, परमेश्वर ने बोला पैसे का लोभ, पैसे का जो लालच करते ना, सब प्रकार का जड़ है, बुराई का जड़। सबसे बड़ी जड़ किसको बोला परमेश्वर ने? बुराई की जड़ पैसा है कि नहीं? पैसे को परमेश्वर ने सबसे बड़ी बुराई की जड़ कहा है। आज पैसे के कारण लोग ना एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। पैसा नहीं है तो सम्मान नहीं कर रहे, तुम्हें कोई बैठाएगा भी नहीं। परमेश्वर ने कहा इसी पैसे के बारे में कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया। लोग भटक गए पैसों के कारण, इतना कमाने में निकल गए ना। मैं आज आपको डिसीजन बता रहा हूं। परमेश्वर ने क्यों बोला कि तू धन की सेवा और प्रभु की सेवा दोनों की नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा, एक से बैर करेगा। या तो यीशु की सेवा कर लो या तो धन की कर लो। वो ये नहीं कहता कि तुम कमाना भूल जाओ। कई लोग इतने अंधे हो गए। ये क्या हुआ था? 2 पुत्र थे, जो उड़ाव पुत्र, उसने सेवा किसकी करना चाहिए? धन की, कि मैं तो धन कमाऊंगा और खूब कमाऊंगा। आखिर में क्या हो गया? बर्बाद हो गया। क्या हो गया? वह नशे में चला गया। संसार में जितने उसने पाप थे वो सारे उसने करे। सारा कुछ संसार के अंदर भरा हुआ है। आप सोचते हो कि मैं धन कमाऊं, इन लोगों से ज्ञान लूं, कोई आपको ज्ञान नहीं देगा। अगर आपको रियल में धन कमाना है, मैं आपको सच कहता हूं, प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा खुद अगुवाई करेगा। बेटा तुझे करना क्या है? इस काम में हाथ लगा, यहोवा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर तुझे खुद रास्ता देगा। पर हम प्रार्थना करना नहीं चाहेंगे, अपनी बुद्धि से कोई भी बिजनेस खड़ा करेंगे और रियल में गिर जाएंगे। मैं कल एक हीरो के बारे में देख रहा था, राजपाल यादव के बारे में सबने सुना होगा ना। क्या निर्णय ले रहे हैं? प्रभु को नहीं, प्रभु के पीछे हम कैसे चलेंगे? कैसे हमारे कर्जे खत्म होंगे? प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको कर्जा है ना, आज एक हफ्ता खाली मेरे कहने से एक निर्णय ले लो। एक निर्णय, एक हफ्ता निकलना नहीं और एक हफ्ता संसार से बात करना नहीं जिसके ऊपर कर्जा है। बस वो यही बोले यीशु के कोड़े खाने से, लहू बहाने से मेरा सारा कर्जा खत्म हो चुका है, मैं धन्य हूं और धनवान हूं। इस बात की बस वो घोषणा एक हफ्ता अगर कर ले, कितना भी बड़ा कर्जा हो, मैं कहता हूं तुम्हारे अकाउंट में मिराकल होगा। हालेलुया। एवरी डे तुम मिराकल मनी को देखोगे अपने अकाउंट में। एवरी डे चमत्कार को देखोगे। मत निकलना, किसी से बात मत करना। जैसा मैंने कह दिया, उपवास प्रार्थना में हो और बैठ कर एक बार करके देख लेना, मेरी पासबुक चंगी हो चुकी है। प्रभु यीशु मेरे लिए कंगाल बना
ताकि मैं धन्य और धनवान हो जाऊं। मैं धन्य और धनवान हूं, वचन में यही लिखा है। शैतान छोड़ दे मेरी धन संपत्ति को यीशु के नाम से, और वह छोड़ेगा। निर्णय अगर तुम लेते नहीं, मेहनत पर निर्णय कहाँ लिया है? मैं बोलता हूं कि प्रभु की प्रार्थना दुआओं में निर्णय लो, मगर निर्णय हम कहाँ लेते हैं? मेहनत पे ज्यादा, कि यहां से निकालूंगा तभी भरता रहूंगा। मेहनत करते रहोगे, धीरे धीरे धरते रहोगे। वह तो तुमको एक ही बारी में देना चाहता है। हालेलुया। फैसला आज क्या होता है? मैं आपको आज फैसले के ऊपर बता रहा हूं। प्रभु के 12 चेले थे, एक चेले ने क्या फैसला लिया? पैसों की ओर। किसके लिए लिया था? पैसों की ओर। यीशु का सौदा कैसे किया? 30 चांदी के सिक्के में। किस समय किया? उसे यीशु से फर्क नहीं पड़ रहा था कि यीशु मुर्दों को जिला रहा था। उसे यीशु से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अंदर लोगों से, नहीं कि मुझे धन चाहिए, चाहे यीशु जाए तो जाए। आज ऐसे बहुत सारे योद्धा स्पिरिट घूम रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, चर्च में भी